जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों के उपनाम हैं और उनके जीवन से संबंधित जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से की पॉइंट होंगे उनकी पॉइंटों को समझने की कोशिश करेंगे और उनको पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है। जो उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है किसको? इंद्रमणि बडौनी जी को। ठीक है, उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाता है? इंद्रमणि बडौनी को कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं इंद्रमणि बडौनी जी के बारे में, तो इंद्रमणि बडौनी जी का जन्म कब कहाँ हुआ था? टिहरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? टिहरी में हुआ था। टिहरी में हुआ था। और कब हुआ था? 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। जो 24 दिसंबर 1924 को हुआ था, इंद्रमणि बडौनी का जो जन्म है, इंद्रमणि बडौनी जी के जन्म को किस रूप में मनाते हैं हम? तो याद रखना, जो इंद्रमणि बडौनी जी का जन्म है उसको हम लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और जो खतलिंग ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ? टिहरी में। उसकी खोज किसने की थी? इंद्रमणि बडौनी जी ने की थी। और इनके जीवन के संबंधित एक और पॉइंट अगर हम देखें तो केदार नृत्य या मंडार नृत्य में इनको क्या थी? महारत हासिल थी। केदार नृत्य या मंडार नृत्य में क्या थी? इनको महारत हासिल थी। ठीक है। तो देखो, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है किसको? इंद्रमणि बडौनी को कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? टिहरी में हुआ था। जो इनका जन्म था कब हुआ था? 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। इनके जन्म को किस रूप में मनाया जाता है? लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। और केदार नृत्य और मंडार नृत्य में क्या थी? इंद्रमणि बडौनी जी को महारत हासिल थी। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए उत्तराखंड के गांधी के संबंध में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जहाँ पे जितने पॉइंट याद आएंगे उतने ही बता पाऊंगा। उत्तराखंड के वेद व्यास के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखना, उत्तराखंड के जो वेद व्यास हैं उसके नाम से जाना जाता है यशोधर मठपाल जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? यशोधर मठपाल जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। जो गढ़वाल का जनरल डायर है, गढ़वाल का जनरल डायर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो गढ़वाल का जनरल डायर है, गढ़वाल का जनरल डायर किसको कहा जाता है? तो जो गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है किसको? चक्रधर जुयाल को। कहाँ है? चक्रधर जुयाल को। अब अगर हम चक्रधर जुयाल जी के बारे में बात करें जी, तो इस आदमी के पीछे लगना नहीं चाहिए। खैर, पर तो जो चक्रधर जुयाल है, चक्रधर जुयाल को जनरल डायर कहा जाता है, गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या था? पहली चीज, चक्रधर जुयाल क्या था? नरेंद्र शाह का क्या था? वजीर था। नरेंद्र शाह का वजीर कौन था? कौन? चक्रधर जुयाल। और ये क्या करता है कि जो रवाई में आज़ाद पंचायत की स्थापना जो हुई थी, जो रवाई परगने में क्या था, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे लोगों पे क्या करता है? ये गोली चलाता है। कब? 30 मई 1930 को। 30 मई 1930 को क्या कहा? शांतिपूर्ण ढंग से बैठे लोगों पर गोली चलाता है। ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इस घटना को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और चक्रधर जुयाल को के कार्य को जांचने के लिए कौन सी समिति बनी थी? गोस्वामी गणेश दत्त समिति बनी थी। गोस्वामी गणेश दत्त समिति बनी थी, जिसने क्या किया? चक्रधर जुयाल को बेगुनाह साबित कर दिया। ठीक है। तो जो गढ़वाल का जनरल डायर है, गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है चक्रधर जुयाल को। नरेंद्र शाह का वजीर था। 30 मई 1930 को क्या हुआ था? इसने बेगुनाह लोगों पे क्या कर दिया? गोलियां चला दी थी, जिससे इसे क्या कहते हैं? गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसकी जांचने के लिए क्या बनी थी? गोस्वामी गणेश दत्त समिति बनी थी, जिसने चक्रधर जुयाल को क्या किया? बेकसूर घोषित कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। जो चाइना वॉल है, चाइना वॉल के नाम से किसको जाना जाता है? राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है। किसके नाम से? चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। जो गोल्डन बॉय के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है किसको? जसपाल राणा को। ठीक है। और एक किससे संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है। जो गर्वभंजक थे, गर्वभंजक के नाम से किसको जाना जाता है? माधो सिंह भंडारी को जाना जाता है। गर्वभंजक के नाम से किसको जानते हैं? माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना,
यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या होगा, माधव सिंह भंडारी ऑप्शन में नहीं होगा। अगर पंवार वंश से संबंधित होगा तो आपको यहाँ पे महिपेश शाह का नाम देखने को मिल सकता है। किसका नाम? महिपेश शाह का नाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो गर्भभंजक था माधव सिंह भंडारी को कहा जाता है। और याद रखना जो ये थे जो माधव सिंह भंडारी थे, माधव सिंह भंडारी क्या थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मलेथा में हुआ था। मलेथा की कुल से क्या है, इनका प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने स्कूल को बनाने के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी थी। जो इनकी मृत्यु हुई थी किस नदी के तट पर हुई थी? तो याद रखना सतलज नदी के तट पर हुई थी। किसके तट पर हुई थी? सतलज नदी के तट पर हुई थी। और किस युद्ध में हुई थी? तुमुल के युद्ध में। किस युद्ध में? तुमुल के युद्ध में। और जो तुमुल का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1640 को हुआ था। 1640 को हुआ था। तो दोस्तों याद रखना माधव सिंह भंडारी को गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु सतलज नदी के तट पर हुई थी, तुमुल युद्ध के समय हुई थी और 1640 में हुई थी। ठीक है, महिपेश शाह के क्या थे? ये सेनापति थे। ठीक है, लेकिन मृत्यु किसके टाइम होती है? महारानी कर्णावती के। हमें पता है महारानी कर्णावती ने 1634 से 1640 के बीच क्या किया? पृथ्वीपति शाह के क्या किया था? पृथ्वीपति शाह के टाइम पे कार्य किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा जाता है। जो गढ़वाल का दानवीर कर्ण है, गढ़वाल का दानवीर कर्ण किसको कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना जो गढ़वाल का दानवीर कर्ण है, गढ़वाल का दानवीर कर्ण किसको कहा जाता है? घनानंद गढ़वाल का अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा जाता है। दोस्तों याद रखना जो गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? घनानंद खंडूड़ी जी को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा जाता है। ठीक है, घनानंद खंडूड़ी जी को। अगला क्वेश्चन, चिपको उमन के नाम से जानते हैं। जो चिपको उमन के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखना चिपको उमन के नाम से किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है गौरा देवी को। चिपको उमन के नाम से किसको जाना जाता है? गौरा देवी को। और जो चिपको आंदोलन हुआ था कब हुआ था? तो याद रखना 1974 में क्या हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था। कहाँ से हुआ था? चमोली के रैणी गांव से हुआ था। चमोली के रैणी गांव से क्या हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था, जिसकी प्रणेता कौन थी? गौरा देवी थी। ठीक है और चिपको आंदोलन को आगे फैलाने का काम किसने किया था? सुंदरलाल बोगड़ा ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिस कैथरीन हाइलामन कहा जाता है। जो मिस कैथरीन हाइलामन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना सरला बहन को क्या कहा जाता है? मिस कैथरीन हाइलामन कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? बागेश्वर में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी और कब की थी? 1941 में। अब कोई क्वेश्चन बनता है कि लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी कौन सी दो बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया था? तो वो कौन थी? कमला और बसंती थी। कौन थी? कमला और बसंती थी, जिसने क्या किया था? सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन, गोरा ब्राह्मण कहा जाता है। जो गोरा ब्राह्मण कहा जाता है दोस्तों, गोरा ब्राह्मण के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखना जो गोरा ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? जिम कॉर्बेट को गोरा ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। किसको? जिम कॉर्बेट को। ठीक है, गोरा ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। और जो जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ था 1875 में हुआ था। 1875 में कहाँ हुआ था? नैनीताल में हुआ था। ठीक है, इनकी जो प्रथम पुस्तक है जो मोस्टली पेपर में पूछी जाती है वो थी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। क्या थी? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं थी। ठीक है, और कार्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या रखा गया है? इन्हीं के नाम पे रखा गया है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। 1936 में हुई थी। और कहाँ पे है ये? पौड़ी और नैनीताल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का आधुनिक भगीरथ कहा जाता है। उत्तराखंड का आधुनिक भगीरथ किसको कहते हैं? तो दोस्तों याद रखना जो उत्तराखंड का आधुनिक भगीरथ के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है पीबी कौटले को कहा जाता है। 1842 से 1854 में इसने क्या किया था? गंगा नहर का निर्माण किया था। इसकी परिकल्पना जो गंगा नहर की परिकल्पना थी वो किसने की थी? हरिद्वार में थॉमसन ने। और इसका उद्घाटन किसने किया था? डलहौजी ने। इसका उद्घाटन किसने किया था? डलहौजी ने किया था। इसीलिए इस कार्य के लिए क्या कहा जाता है? जो पीबी कौटले को आधुनिक भगीरथ कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भगीरथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का बैरम खान कहा जाता है। जो कुमाऊं का बैरम खान कहा जाता है, कुमाऊं का बैरम खान किसको कहते हैं? तो दोस्तों याद रखना कुमाऊं का बैरम खान कहा जाता है शिवदत्त जोशी को। कुमाऊं का बैरम खान किसको कहते हैं? शिवदत्त जोशी को कहते हैं। और एक चीज़ याद रखना, मुझे अगर आप तैयारी करो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि बैरम खान किसका
संरक्षक था। ठीक है, बैरम खान किसका संरक्षक था। तो याद रखना जो कुमाऊं का बैरम खान कहा जाता है वो कहा जाता है शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खान कहा जाता है। अगर हम शिवदत्त जोशी के बारे में बात करें तो जो शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खान के साथ साथ कुमाऊं का शिवाजी भी कहा जाता है, कुमाऊं का शिवाजी भी कहा जाता है। और गढ़वाल का शिवाजी याद रखना किसको कहा जाता है, फतेह शाह को कहा जाता है, फतेह शाह को कहा जाता है। ठीक है, और जो ये शिवदत्त जोशी था किसका वजीर था, ये था कल्याण चंद चतुर्थ का वजीर। किसका था, कल्याण चंद चतुर्थ का वजीर था, कल्याण चंद चतुर्थ का वजीर था। ठीक है, तो कुमाऊं का बैरम खान शिवाजी हो गए, कुमाऊं का बैरम खान हो गए, शिवदत्त जोशी हो गए, किसका वजीर था, कल्याण चंद चतुर्थ का वजीर था। कुमाऊं का शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है और गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, फतेह शाह को कहा जाता है। गढ़वाल का शिवाजी किसको कहा जाता है, फतेह शाह को कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना जो क्या था इसका हर्षदेव जोशी था। हर्षदेव क्या था, शिवदत्त जोशी का ही पुत्र कौन था, हर्षदेव जोशी था। ठीक है, और याद रखना जो बैरम खान था वो बैरम खान किसका था, और ये अकबर का संरक्षक था। ठीक है, और अगर आपने इससे संबंधित अकबर से संबंधित क्वेश्चन के एमसीक्यू देखने तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का प्रेमचंद्र कहा जाता है। जो गढ़वाल का प्रेमचंद्र किसको कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना जो गढ़वाल का प्रेमचंद्र कहा जाता है, गढ़वाल का जो प्रेमचंद्र कहा जाता है वो कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। किसको कहा जाता है, विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। और जो विद्यासागर नौटियाल का जन्म हुआ था 1933 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, टिहरी में हुआ था। कहाँ पे, टिहरी में विद्यासागर नौटियाल जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके प्रमुख पुस्तकें हैं, इनसे इनकी पुस्तकें बार बार पूछी जाती हैं। एक तो है इनकी पुस्तक यमुना के बागी बेटे, यमुना के बागी बेटे इनकी प्रमुख पुस्तक है, यमुना के बागी बेटे। दूसरी पुस्तक अगर हम इनकी बात करें भीम अकेला है। तीसरी है टिहरी की कहानियाँ और मोहन गाता जाएगा। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, टिहरी की कहानियाँ, मोहन गाता जाएगा। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध क्या हैं, पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का नृप निर्माता कहा जाता है। जो कुमाऊं का नृप निर्माता कहा जाता है, कुमाऊं का नृप निर्माता के नाम से किसको जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखना कुमाऊं के नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है किसको, हर्षदेव जोशी को। इस बंदे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ठीक है, नृप निर्माता कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, कुमाऊं में अपने हिसाब से, तो आपने देखा होगा कल्याण चंद चतुर्थ के बाद जब ये वजीर बनता है तो ये अपने हिसाब से आगे चलाता है। चाहे वो गोरखाओं को 1790 में रण बहादुर साहब को बुलाना हो, ठीक है, या प्रद्युम्न ललित शाह को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए बुलाना हो, प्रद्युम्न शाह का साथ देना हो, या जयकीर्त शाह पर आक्रमण करके 1785 में, शायद 1785 में किया था जो कांड। ठीक है, 1785 में गढ़वाल को लूटना हो, सारे कहानियों का हीरो रहता कौन, हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का नृप निर्माता के साथ अल वॉरविक ऑफ कुमाऊं कहा जाता है, कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का किंग मेकर बोलो, अल वॉरविक ऑफ कुमाऊं बोलो, अल वॉरविक ऑफ कुमाऊं इसको हियरसे ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, हियरसे ने कहा था। या कुमाऊं का नृप निर्माता, ये आज उपनामों से जाना जाता है किसको, हर्षदेव जोशी को। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का चंदन कहा जाता है। जो कुमाऊं का चंदन कहा जाता है, कुमाऊं का चंदन का किसको कहा जाता है, कुमाऊं का गढ़वाल का चंदन किसको कहा जाता है, हेमंती नंदन बहुगुणा को गढ़वाल का चंदन कहा जाता है। दोस्तों याद रखना जो हेमंती नंदन बहुगुणा जी का जन्म हुआ था 1919 में हुआ था, और 1919 में एक जबरदस्त कांड हो रखा है। बताना 1919 की कौन सी घटना 1919 से संबंधित है। ठीक है, तो 1919 में इनका जन्म कहाँ हुआ था, पौड़ी में हुआ था। और याद रखना 1973 से 1975 के बीच 2 बार ये क्या बने, यूपी के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, यूपी के मुख्यमंत्री बने और गढ़वाल का चंदन के नाम से इनको जाना जाता है। चंद्रगुप्त जी द्वारा हेमंती नंदन बहुगुणा को क्या किया, नटवर की उपाधि से सम्मानित किया गया। नटवर की उपाधि किसको प्रदान है, वो भी किसको है, हेमंती नंदन बहुगुणा को है। ठीक है, और गढ़वाल विकास निगम, ठीक है, जो विकास निगम है, उत्तराखंड विकास निगम को 1973 में यही थे जो नैनीताल से कहाँ लेके आए थे, देहरादून लेके आए थे। और उसके बाद 1976 में जब ND तिवारी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो गढ़वाल विकास निगम और कुमाऊं विकास निगम दोनों की अलग अलग स्थापना करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्वत पुत्र की उपाधि से सम्मानित है, यानी पर्वत पुत्र की उपाधि भी किसको है, हेमंती नंदन बहुगुणा को। बता दिया मैंने आपको 1919 में इनका जन्म हुआ था पौड़ी में, नटवर के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, 1973 से 75 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री बने। और 73 में क्या लाए थे, उत्तराखंड विकास निगम के मुख्यालय को नैनीताल से उठा करके देहरादून लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन,
कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, जो कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे कहाँ है? बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है कुर्मांचल केसरी के नाम से। इन्होंने क्या किया था? 1913 में इन्होंने क्या किया था? अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था। लोमस ने उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया था। बंद किसने किया था? डिप्टी कमिश्नर लोमस ने किया था। 1918 में इन्होंने क्या किया? शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कनखल हरिद्वार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कनखल हरिद्वार में हुआ था। और याद रखना, जो बद्रीदत्त पांडे है इनको कुर्मांचल केसरी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था? जो कौन सा आंदोलन कहते हैं ये, जो इन्होंने वो किया था 13 उत्तरायणी मेले में हुआ था, कुल्ली बेगार आंदोलन। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने क्या किया था? जो कुल्ली बेगार आंदोलन था, कुल्ली बेगार आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था, इसीलिए इनको कुर्मांचल केसरी कहा जाता है। कुमाऊं में इन्होंने कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था, कुर्मांचल केसरी कहा जाता है। उनसे प्रसाद बहुगुणा ने क्या किया था? गढ़वाल में कुल्ली बेगार प्रथा का आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनको क्या कहा जाता है? गढ़ केसरी के नाम से उनसे प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। ठीक है, ये मोस्टली याद करते जाओ। जितने भी ये फैक्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। जो मौलिक पंडित है, मौलिक पंडित के नाम से किसको जाना जाता है? दोस्तों याद रखना, मौलिक पंडित के नाम से नैन सिंह को जाना जाता है। मौलिक पंडित के नाम से किसको जाना जाता है? नैन सिंह को मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टिंचरी माई के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ठुगली देवी को जाना जाता है। किसके नाम से? टिंचरी माई के नाम से ठुगली देवी को जाना जाता है, या दीपा देवी भी बोल सकते। कहीं दीपा देवी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, ठुगली देवी होगा या तो, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, ठुगली देवी होगा या दीपा देवी होगा, या इच्छागिरी उपनाम से भी जाना जाता है। इनको किसको? इच्छागिरी उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो शराब विरोधी आंदोलन थे, शराब विरोधी आंदोलन में इन्होंने क्या किया था? अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको टिंचरी माई या इच्छागिरी देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गढ़वाल का राणा प्रताप कहा जाता है। गढ़वाल का राणा प्रताप किसको कहा जाता है? दोस्तों याद रखना, गढ़वाल का राणा प्रताप कहा जाता है कप्पू चौहान को। गढ़वाल का राणा प्रताप कहा जाता है। जो कप्पू चौहान था, कप्पू चौहान ने क्या कहा? कप्पू एक पूछा जाता है, ये उक्ति किसकी है कि मैं पक्षियों में सिंह के समान, पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ और पशुओं में सिंह के समान हूँ। ये कहा था कप्पू चौहान ने। किस गढ़ से संबंधित है? उप्पूगढ़ से संबंधित। दोस्तों जहाँ पे जितने पॉइंट याद आएंगे उतने बताते चलूंगा। उप्पूगढ़ के से संबंधित थे। जब अजय पाल क्या कर देते हैं? सारे गढ़ों का 52 गढ़ों का एकीकरण कर देते हैं, तो वहाँ पे उप्पूगढ़ के जो गढ़पति थे कप्पू चौहान, वो क्या नहीं करते हैं? उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, जिससे उन दोनों के मध्य युद्ध होता है और कप्पू चौहान मारे जाते हैं। लेकिन उनकी वीरता को देखकर अजय पाल ने क्या कर दिया था? राजकाज को छोड़ देते हैं और क्या कर देते हैं? गोरखपंथ धर्म को गोरखपंथ अपना लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इस जो अजय पाल है, अजय पाल को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का अशोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अशोक युद्ध से परेशान हो गए थे, उसी तरह वो क्या हो जाते हैं? अजय पाल क्या कर देते हैं? कप्पू चौहान की वीरता को देख करके राजपाट छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, गढ़वाल की जो झांसी की रानी है वो कहा जाता है तीलू रौतेली को कहा जाता है। जो तीलू रौतेली, अगर तीलू रौतेली के बारे में हम बात करें तो इनकी मुख्य रूप से बिंदुली क्या है? इनकी घोड़े का नाम था। इनकी जो हत्या करता है रामू रजवार करता है, जो रामू रजवार था कोत्यूरी सेनापति, उसने क्या की थी? इनकी हत्या की थी, और पौड़ी से इनके संबंधित हैं। ठीक है, बाकी जितने याद आ रहे हैं उतने बताता जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। जो नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, नागकटी रानी के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? तो याद रखना, जो नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, सबको पता है किसको जाना जाता है? महारानी कर्णावती को जाना जाता है। अगर महारानी कर्णावती की बात करें तो ये क्या थी? महिपत शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की माँ थी। 1634 से 1640 तक इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर राज किया था। ठीक है, और 1634 में इन्होंने यहाँ पे शुरू किया था किसकी? पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के रूप में। 1635 में प्रथम मुगल आक्रमण कर दिया था। शाहजहां ने किसकी अगुवाई में करवाया था? नवजात खां या मिर्जा सूजा की अगुवाई में कार्य कर दिया था, जहां पर महारानी कर्णावती क्या करती हैं? शाहजहां के इन सैनिकों के, मिर्जा सूजा के सैनिकों को पकड़ करके उनके नाक काट देती हैं, जिससे इनको नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। या नागकटी रानी के अलावा अगर आपको देखने को मिला कि ताराबाई या गोलकुंडा की दुर्गावती के नाम से भी इनको जाना जाता है। गोलकुंडा की दुर्गावती के नाम से भी क्या जाना जाता है? नागकटी रानी को या महारानी कर्णावती को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, जो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? जिया रानी को कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? जिया रानी को कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। ये क्या थे? कत्यूरी शासक प्रीतम देव की पत्नी थी। ठीक है, जिन्होंने क्या किया 1398 ईस्वी में क्या किया था? तुर्कों के आक्रमण का सामना किया था और तुर्कों पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, श्रीमान उपनाम से किसे जाना जाता है? जो श्रीमान उपनाम से किसे जाना जाता है? श्रीमान उपनाम से दोस्तों याद रखना, मोहनलाल मेहता को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मोहनलाल मेहता को श्रीमान उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ढोल सागर ज्ञाता है। याद रखना, ढोल सागर ज्ञाता कौन है? उत्तम दास हैं। और ढोल को उत्तराखंड का वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया था? 2015 में घोषित किया गया। ठीक है, किस समिति के आधार पर किया गया था? भंडारी समिति के आधार पर किया गया था। किस समिति के आधार पर किया गया था? भंडारी समिति के आधार पर किया गया था। और ढोल में तालों की संख्या कितनी होती है? 22 तालें होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, इससे आगे का वीडियो उपनाम वाले मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।